नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। त्रयोदशी तिथि शिव जी की प्रिय तिथि मानी जाती है। इस दिन प्रदोष व्रत होता है। भगवान शिव को सर्वोच्च प्रिय कोई व्रत है तो वह है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत में शिव जी संध्या काल में कैलाश पर प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं और समस्त देवी देवता उनकी उपासना करते हैं। यही कारण है कि इस दिन प्रदोष काल में शिव साधना करने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। जनवरी 2024 का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, आइए जानते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 23 जनवरी 2024 मंगलवार को है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने से ये भौम प्रदोष व्रत होगा। कर्ज से मुक्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत की खास मान्यता है। प्रदोष व्रत पूजन विधि किस प्रकार की जाती है, आइए जानते हैं। भौम प्रदोष के दिन स्नान के बाद सफेद या नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बेलपत्र के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं। व्रत का संकल्प लें। दिन भर निराहार रहकर शिव जी का स्मरण करें। शाम को पुनः स्नान कर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक लगाएं। मिट्टी के शिवलिंग बनाएं। केसर मिश्रित दूध से शिव शंभू का अभिषेक करें। भांग, धतूरा, भस्म, बेलपत्र आदि शिव को चढ़ाएं। भगवान शिव को साबुत चावल की खीर अर्पित करें। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें। मंगल दोष से भी मुक्ति दिलाता है भौम प्रदोष व्रत। भौम प्रदोष के दिन सुबह हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर हलवे का भोग लगाकर गरीबों में बांट दें। मंगल दोष से मुक्ति और विवाह में आ रही अड़चनें सारी दूर हो जाएंगी। शिव जी की कृपा पाने के लिए मंगल प्रदोष व्रत या भौम प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक दिन हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जो वेशधारी साधु बने थे बोले, मैं भूखा इंसान हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, अब उसका नाम लेकर क्या करूं, अब मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद और मोक्ष का आशीर्वाद दिया।